गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत आपका इस वीडियो कालांश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर सपरिवार सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का एक बहुत ही रोमांचक या यूँ कह लें कि बहुत ही मज़ेदार पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कामचोर। ये कामचोर पाठ के शीर्षक से ही समझ आ रहा है कि लेखिका इस शीर्षक के माध्यम से किन के बारे में बात कर रही है। ये वह बच्चे हैं जो अपना काम करने के लिए अक्सर दूसरों का मुंह ताकते हैं, चाहे उनका कोई भी काम हो वह स्वयं ना करके दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपने काम से जी चुराना, अपना ही काम ना करना, यह कामचोरी कहलाता है। तो इस पाठ की लेखिका हैं इस्मत चुगताई, जो हिंदी साहित्य की एक बहुत श्रेष्ठ लेखिका मानी गई हैं। इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य लिखने के साथ साथ जैसा कि हम कह सकते हैं कि साहित्य में इन्होंने कहानियाँ लिखी, आत्मकथा लिखी, उपन्यास लिखे, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य के दूसरे भाग में कहानियों को फिल्मों में भी दिया है, अर्थात इन्होंने फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी हैं। इन्होंने स्वयं भी फिल्मों में अभिनय किया है। तो लेखिका चहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थी, यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। लेखिका ने यह पाठ लिखने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि लेखिका ने उन बच्चों के माता पिताओं को यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम बच्चों को शुरुआत से ही छोटे छोटे काम करने की आदत नहीं डालेंगे तो बच्चे धीरे धीरे कामचोर बन जाएंगे। लेखिका यह भी बताती हैं कि वह उन बच्चों को आगे अपने जीवन में सफल ना होने तक का, या यूँ कह लें कि वह अपने जीवन में असफलता को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी नौबत भी आ जाती है। तो पाठ का आरंभ करते हैं। बहुत वाद विवाद के बाद यह अम्मी जान कहती हैं कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हम आज से इनसे ही सारा काम करवाया करेंगे। बच्चे बहुत बार ये बात सुनते हैं कि हमें यह कहा जाता है कि हम मोटे मोटे किस काम के हैं, हम उठकर पानी भी नहीं पीते, हम कुछ भी काम नहीं करते, हम तो घर वालों पर बोझ बन गए हैं, सभी नौकरों पर बोझ बने हुए हैं। यह सब सुनने के बाद बच्चों के मन में आत्मग्लानि पैदा होने लगती है। बच्चे अपने मन में काम करने की जो शक्ति है उसे उजागर करते हैं और वह अम्मी जान को कहते हैं कि आज से हम भी काम करेंगे। यह सुनने के बाद अम्मी जान सभी नौकरों को छुट्टी दे देती है कि आप जाइए। सबसे पहला काम जो बच्चे करते हैं वह पानी पीने का काम करते हैं कि आज से हम स्वयं उठकर पानी पिएंगे। सभी बच्चे एक साथ पानी पीने के लिए अपनी सुराही की ओर, मटके की ओर दौड़ते हैं और वहाँ जाते ही वह बहुत उधम अर्थात बहुत तूफ़ान ला देते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को इधर उधर धकेलते हैं, जिसके कारण रसोई में रखी सुराही भी इधर उधर गिरने लगती है। इसके बाद लेखिका कहती है कि अम्मी जान यह सब देखकर घबरा जाती हैं और कहती हैं कि क्या यह बच्चे काम करेंगे? ये बच्चे आज पूरा दिन घर को सुरक्षित या साफ रख पाएंगे? यह सोचकर वह थोड़ी सी मायूस हो जाती हैं। अब बच्चे पानी पीने के बाद अपनी अम्मी जान के पास आते हैं और उन्हें काम देने के लिए आग्रह करते हैं, उनसे जिद करते हैं कि उन्हें
काम बताया जाए कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब अम्मी जान बहुत देर बाद उनकी ज़िद को मानते हुए उन्हें यह बताती है कि आप जैसे बरामदे की सफाई कर सकते हैं, बरामदे में पड़ी दरी को साफ़ कर सकते हैं, आप आंगन के कूड़े को साफ़ कर सकते हैं, नल से पानी भर सकते हैं, आप पेड़ पौधों में पानी दे सकते हैं। यह सुनने की देर थी, बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बात अम्मी जान और बताती हैं कि यह सब काम तुम लोगों से मुफ्त में नहीं करवाया जाएगा, इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे। जितने पैसे हम नौकरों को देते हैं उसी तरह से उतने ही पैसे हम तुम्हें तनख्वाह के रूप में दे देंगे। तनख्वाह अर्थात वेतन। यह सुनकर बच्चों के मन में तनख्वाह का लालच आ जाता है और वह काम करने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। सबसे पहले बरामदे की दरी को साफ़ करने की बारी आती है। बच्चे बरामदे की दरी को उठाकर झाड़ने लगते हैं, कोई उसे डंडे से पीटने लगता है, कोई उसे कोने से पकड़ के उछालने लगता है। इस तरह देखते हैं कि पूरे बरामदे में धूल ही धूल हो जाती है, चारों ओर मिट्टी का आवरण बन जाता है। फिर एक हल्की सी आवाज़ आती है कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए जिससे मिट्टी न उड़े। इतना सुनने की देर थी कि बच्चों ने उस दरी पर एक के बाद एक पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। मिट्टी साफ़ होना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन बरामदे में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया। इस कीचड़ में कुछ बच्चे सन गए। फिर उन्हें बरामदे से आंगन की ओर धकेला गया कि आप आंगन में जाकर काम करें। आंगन में जाने पर बच्चों में पेड़ों में पानी देने की जो कवायद है वह शुरू हो गई कि अब हम पानी भरेंगे और पेड़ पौधों में पानी देंगे। यह बात सुनकर सभी बच्चे रसोई घर में भागे। कोई मटका, कोई पतीला, कोई गिलास, कोई डोंगा, कोई थाली, जो भी उस पानी भरने की उन्हें वस्तु मिली या बर्तन मिला वह उन्हें लेकर नल की ओर भाग पड़े। नल से पानी भरने की जो जद्दोजहद शुरू हुई, बच्चों ने पानी भरने के लिए एक दूसरे को इधर उधर धकेलना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने पानी पीने के लिए एक दूसरे को धकेलना शुरू किया था। वह अब एक के ऊपर एक बर्तन लगाए जा रहे थे। किसी के भी बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा या नहीं आया। बस एक दूसरे को धकेलना और एक दूसरे से पहले काम करने की जो होड़ बच्चों में लगी थी वह उन्हें तनख्वाह का लालच उनके मन में साफ झलका रही थी। बच्चे एक दूसरे को कोहनियाँ मारने लगे, कुछ आपस में भिड़ भी गए। लेकिन इतने में वहाँ पर नल से जो पानी आ रहा था उस पानी के ज़मीन पर बिखर जाने से चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कुछ बच्चे उस कीचड़ में गिरे जिनके कपड़े सन गए, कुछ बच्चे एक दूसरे को जानबूझकर धकेलने लगे। इस तरह से वहाँ पर शरारतें आरंभ हो गई। इस तरह अम्मी जान का काम तो कम तो नहीं हुआ, लेकिन काम और ज़्यादा बढ़ गया। पहले रसोई में जो पानी के लिए जद्दोजहद हुई थी, रसोई का सामान इधर उधर बिखर गया। दूसरा, जो बरामदे में उन्होंने दरी को या दुलीचे को साफ़ करने के लिए उस पर पानी ही पानी डाल दिया था, वह इकट्ठा करना अम्मी जान के लिए एक पहाड़ के समान हो गया था। और तीसरा, अब जो बच्चे अपने कपड़ों को कीचड़ में सना कर बैठ गए थे, यह सब देखकर अम्मी जान बहुत ही परेशान हो गई। इतना सब होने के बाद अब किसी भी बच्चे ने काम करना उचित न समझा और वो वहीं पर रुक गए। अम्मी जान ने पड़ोस के बंगले से नौकर
नौकरों को बुलाया और हर बच्चे को नहलाने के 4 आने उस नौकर को देकर बच्चों को नहलाने का काम करवाया। नौकर पड़ोस के बंगले से आया, उन्होंने बच्चों को नहलाना आरंभ किया। एक के बाद एक बच्चे को नहलाकर उनके कपड़े जो कीचड़ में सने हुए थे उन्हें एक तरफ किया और इस तरह से उस दिन काम करने और काम करवाने की जो एक नई शुरुआत अम्मी जान ने की थी वह अम्मी जान को बहुत भारी पड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इस पाठ के इस रोमांचक अंश में आज हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद बच्चे और क्या क्या काम करते हैं और वह किस तरह से अगले काम को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। यूँ कहिए कि अम्मी जान ने बच्चों को काम बताकर कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले में डाल ली थी। इस तरह की बहुत सी घटनाएं आगे इस पाठ में होंगी। हम इस पाठ में यह भी बताएंगे या आगे पढ़ेंगे कि जब कोई काम करना ना आए तो उसे बिना पूछे नहीं करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कालांश में इतना ही। इस पाठ के एक और वीडियो के साथ इन बच्चों के अगले और कौन कौन से कारनामे इस पाठ में लिखे गए हैं उनके साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।